अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ। ये टिक्कियाँ बहुत ही मज़े की बनती हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। रजब के महीने में ये टिक्कियाँ खास तौर पे बनाई जाती हैं न्याज दिलवाने के लिए। और ये मीठी टिक्कियाँ बनाकर आप 2 से 3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। तो चलें अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक बड़े साइज के बोल के अंदर 2 कप भर के मैदा शामिल कर देना है। फिर इसके अंदर आधा कप सूजी का जाएगा, 2 टेबलस्पून भर के इसमें नारियल का बुरादा जाएगा, 2 टेबलस्पून खुश्क दूध यानी कि ड्राई मिल्क पाउडर जाएगा। खुश्क दूध ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून इसमें इलायची का पाउडर जाएगा और 1 कप भर के इसमें चीनी का पाउडर शामिल कर देंगे। आपने भी चीनी का पाउडर ही शामिल करना है। 3 टेबलस्पून भर के इसमें सफेद तिल शामिल कर देंगे और इस तरह से इसे हाथों के साथ मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर घी शामिल करना है। 1/3 कप इसमें घी जाएगा और घी को आपने मेल्ट करके शामिल करना है। अब इस पॉइंट पे आपने मिक्सिंग इसकी अच्छी तरह से करनी है ताकि जब आप इसे इस तरह से हाथ में ले तो उसकी शेप बननी चाहिए। ये अच्छी मिक्सिंग की निशानी है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगातार मिक्स करने से ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स होगा। तो 3 से 4 मिनट आपने इसे लगातार मिक्स करते रहना है। और गुठली इसमें कोई भी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ना ही घी की और ना ही इसमें मैदे की होनी चाहिए। अब आपने इस तरह से फैला के इसमें पहले जगह बना लेनी। उसके बाद आपने नीम गर्म दूध शामिल करना है आधा कप और इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स करते जाना है। मिक्स करने के बाद आपने डो को अच्छी तरह से गूंद लेना है। और मीठी टिक्कियों की डो थोड़ी हार्ड बनती है, तो आपने डो को हार्ड ही रखना है। मजीद इसके अंदर दूध या पानी आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। डो गूंदने के बाद आपने इस तरह से इसे कवर करके 30 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। अब हमारी डो बिल्कुल रेडी है मीठी टिक्कियां बनाने के लिए। और स्क्रीन पर जो आपको हमारे सोशल अकाउंट शो हो रहे हैं, इन पे जाके हमें लाजमी फॉलो कर लें। अब आप डो को देख सकते हैं, डो हमारी हार्ड है लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल हार्ड है। इस तरह की होनी चाहिए आपकी भी डो। ये बिल्कुल परफेक्ट डो बनकर तैयार हुई है मीठी टिक्कियों के लिए। डो को आपने 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है ताकि हम इसकी इजीली मीठी टिक्कियां बना सकें। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में जिसके ऊपर रोटियां बेलते हैं वो बोर्ड आपने ले लेना है और इसको 1 चम्मच ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। अब आपने डो का एक हिस्सा उठा लेना है और इस तरह से पहले उसे हाथों से थोड़ा सा फैला लेना है और उसके बाद आपने बेलन लेके उसके साथ इसे अच्छी तरह से बेल लेना है। डो को आपने बहुत ज्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं बेलना। अब आपने जिस भी शेप की टिक्कियां बनानी है वो आपने शेप्स ले लेनी है और इस तरह से इसे कट करते जाना है। मैंने इसे डिफरेंट शेप्स में कट किया, लेकिन अगर आपके पास इस तरह के कुकी कटर्स नहीं है तो आपने सिंपल एक गिलास लेके इस तरह से इसे कट कर लेना है। या फिर सिंपली आप हाथों की मदद से भी इसकी टिक्कियां बना सकते हैं और आपको जिस भी साइज की टिक्कियां चाहिए आप उस साइज की टिक्कियां इजीली बना सकते हैं। अब आपने इसकी साइड्स की डो को इस तरह से हटा लेना है और आपने टिक्की को हाथ में लेके उंगली की मदद से इसकी साइड्स को डिफाइन कर लेना है ताकि ये टिक्कियां देखने में नीट लगे और प्यारी लगे। टिक्कियों की थिकनेस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपने मोटी या बारीक बिल्कुल भी नहीं रखनी, वरना आपकी टिक्कियां ठीक से नहीं बन पाएंगी। अगर आप बहुत ज्यादा पतली टिक्कियां बनाएंगे तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगी और अगर आप इसे मोटा बनाएंगे तो वो अंदर से कच्ची भी रह सकती हैं। इसी तरह से आपने बाकी सारी टिक्कियां भी तैयार कर लेनी है। अब आपने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे पहले गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर एक एक करके टिक्कियों को शामिल करते जाना है। फ्राई पैन में आपने एक टाइम में बहुत सारी टिक्कियां बिल्कुल भी नहीं शामिल करनी। इसे ओवरलोड बिल्कुल नहीं करना, वरना टिक्कियां ठीक से फ्राई नहीं होंगी। टिक्कियों की साइड को आपने बहुत ज्यादा एहतियात से चेंज करना है क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। टिक्कियां शामिल करने के बाद आपने इसकी फ्लेम लो कर देनी है और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पहले लो फ्लेम पे फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है जब तक इसका ऐसा प्यारा सा कलर ना आ जाए। या फिर आपको जिस कलर की टिक्कियां चाहिए तब तक आपने इसे फ्राई करते रहना है। उसके बाद आपने टिक्कियों को इस तरह से किसी कूलिंग रैक या ट्रे पे रख के रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो ले जी, तैयार है मजेदार सी मीठी टिक्कियां, बहुत ही मजे की और इसे बनाना बहुत ही आसान है। 2 कप मैदे से ये ढेर सारी मीठी टिक्कियां बनकर तैयार हो जाती हैं। और ये टिक्कियां फ्राई करते हुए सॉफ्ट होंगी। जब आप इसे ठंडा करेंगे फिर ये बाहर से हार्ड और अंदर से सॉफ्ट बनेंगी। तो लाजमी बना के ट्राई करें और फीडबैक भी जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।